देखो दोस्तों, एलिगेशन तो काफी गहरा लगा है, वो भी हमारी एक ऐसी ऑटोनॉमस एजेंसी पर लगी है जिसको कि ऑटोनॉमस बनाया गया था। आपको पता है हर्षद मेहता के कांड के बाद में 1991 में, ठीक है, इससे 2-3 साल पहले ही सेबी का गठन हो चुका था, लेकिन वो एक लुंज पुंज बॉडी थी। बट हर्षद मेहता कांड के बाद में उसको बिल्कुल ऑटोनॉमस कर दिया गया और उसके बाद में कभी भी इतना सीरियस इल्जाम किसी भी सेबी के चीफ पर नहीं लगा था, पहली बार लगा है। और यह एक बहुत ही दुखद पहलू है, खास करके भारतीय मार्केट के लिए, भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आज हम बात करेंगे कि किस किस स्टॉक्स में दबाव आएगा और उसके बाद में किस किस म्यूचुअल फंड में दबाव आएगा, उसके बाद में खास करके छोटे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस पर हम जरूर बात करेंगे। क्योंकि ये आपका धन का मामला है, ये आपकी गाड़ी कमाई का मामला है, ये आपका भविष्य का मामला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उसके बाद में अपना प्लान किया होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होंगी और उस पर जब पानी फिरता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यस, और आप लोगों की तकलीफ से मैं वाकिफ हूँ। और रही बात कि पिछला हफ्ता जो है ना, वो 4-5 इशूज पर बहुत ही भारी पड़ा है, जिसकी वजह से मैं क्वेरीज को कवर नहीं कर पाया हूं आप लोगों के, लेकिन विश्वास दिलाता हूं जल्दी से जल्दी उनको मैं कवर करूंगा, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, जरूर मैं कवर करूंगा। तो आज के दिन हम उन चीजों को देखते हैं, क्योंकि देखो, अमेरिका के मंदी का इशू था, इजराइल और ईरान का इशू था, लेबनान वगैरह भी सारे के सारे एक हो गए थे, टर्की वगैरह एक हो गए थे, वो इशू था, उससे तो हम लोग जूझ ही रहे थे। फिर उसके बाद में जापान वाला इशू था, कितना सीरियस इशू था। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया में भी जो भी चढ़ाव उतार के कारण आए थे वो सारा आप लोग जानते हैं, क्रूड ऑयल प्राइस वगैरह था। तो वहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्वेस्टर एक उसके जैसे होते हैं जो कि उनको काफी ज्यादा उनके मन में उथल पथल मच जाती है। फोमो और फड हर किसी के ऊपर हावी होता है, आप भी जानते हो। जब आदमी के अंदर फियर और अनसर्टेनिटी और डाउट होता है तो वहां पर वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, वहां पर एक मोटिवेटर की, एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने अपने जो मेरा स्वभाव है उसके विपरीत काफी ज्यादा ऑफेंसिव रूप से आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश किया है। खास करके पिछले वीक में तो कर ही रहा था, लेकिन जब कल ये इशू आया है तो फिर तुरंत ही मैं एक्टिव हुआ हूं, क्योंकि हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद में कितने सारे व्यूअर्स आते हैं जो नए व्यूअर्स हैं, 70% के आसपास तो नए व्यूअर्स हैं। तो उस पर जो है एक आदमी की जिम्मेदारी बन जाती है और मैंने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बखूबी कोशिश करा है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो, तो उसको आप लोग जरूर समझाने की और उसके बाद में जरूर हमें गाइड करने की कृपा करिएगा, क्योंकि वो भी एक जरूरी होता है। रिवर्सल में जब कुछ चीजें मिलती हैं तो आदमी उस चीज को समझता है कि आखिर में हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स को क्या चाहिएगा होता है। लेकिन मेरा एम यही रहता है कि आपको उन तथ्यों को समझाना कि यस, ये ऐसे फैक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस इशू पर जो कि आया हुआ है, खास करके हिंडनबर्ग ने जो इल्जाम लगाया है। अब हिंडनबर्ग ने जो इल्जाम लगाया है उसके बाद में आप जानते हैं नाथन एंडरसन जो हैं, उन्होंने पिछले साल में अडानी के ऊपर इल्जाम लगाया था। उस समय हमारे इन्वेस्टर्स इमेच्योर थे, हमारे यहाँ का सेंटीमेंट जो था वो थोड़ा सा क्या हुआ, तुरंत ही प्रभावी हो गया और उसके बाद में अडानी के शेयर्स तो जो गिरे थे तो गिरे ही थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट गिरी थी। बट मैंने आपको बार बार बताया है कि एक रीजन से मार्केट बार बार नहीं गिरती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, इन्वेस्टर्स मैच्योर हो जाते हैं और मार्केट भी उन चीजों को समझ जाती है कि यस। अब रही बात कि इस शॉर्ट सेलर की जो है वो कहीं ना कहीं उसने उस बार में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया आपके इमोशंस को जगा करके। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं, इस पर बात करेंगे बाद में भी डिटेल से। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में गिरावट किस में होगी। तो सबसे पहले आप बात मान लीजिए कि अगर अडानी के प्रति सेंटीमेंट खराब होता है कल, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस समय आपको पता है कि तगड़ा विपक्ष है इंडिया के अंदर में, और उसके बाद में विपक्ष खार खाए बैठा हुआ है। पहला एलिगेशन तो ये लग गया कि 12 तारीख तक
संसद का सत्र चलना था, सरकार को कहीं न कहीं अंदेशा हो गया था कि ये रिपोर्ट आने वाली है, इस वजह से सरकार ने संसद सत्र को पहले ही समाप्त कर दिया है। तो एक तो ये आरोप लग गया है। दूसरा, अडानी के ऊपर, अंबानी के ऊपर कहीं न कहीं विपक्ष आरोप लगाता रहता है, सरकार इनका फेवर लेती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप लोग जानते हो कोई नई बात नहीं है। अब रही बात कि कल ये इशू पॉलिटिकल डिबेट, तो राजनीतिक गलियारे में जो उठेगा वो तो उठेगा ही, लेकिन उठापटक मार्केट में कितनी होती है मैंने पहले बता दिया है कि मार्केट में इसका उठापटक थोड़ा सा कम असर दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर इससे, अब देखो अडानी के ऊपर इल्जाम लगा है या कुछ और कंपनियों पर जिन पर इल्जाम लगा है, उनका तो शेयर पक्का कल डाउन होगा ही होगा, और उसके बाद में उनका शेयर्स, अगर वो शेयर्स अगर डाउन होते तो वाजिब सी बात, अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा है तो उनका डाउन होना भी चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक अंदेशा हो रहा है, इस शॉर्ट सेलर ने उसमें अपना बेट नहीं लगाया होगा, उसने अपना बेट अलग लगाया होगा, क्योंकि इंडियन की साइकोलॉजी को उसने समझने की कोशिश करी होगी। मैं इस बात को फिर अगेन बता रहा हूं, और इसी वजह से मैंने सवेरे और कल भी मैंने इन चीजों को आपको समझाया था कि कहीं ना कहीं उन चीजों को समझिए कि हमें अपनी जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हमने खुद सॉल्व करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप मान लीजिए, चाहे आप इसको तो छोड़ दीजिए, मार्केट की समस्या, देश की समस्या है, ये तो अलग हो गया है, क्योंकि इसको सब लोग मिलकर के बांटने वाले हैं, इसको उठाने वाले हैं, तो 10 की लाठी 1 का बोझ होता है। लेकिन आपके इंडिविजुअल के ऊपर, ये मैं अपने तजुर्बे बता रहा हूं, चाहे कितनी भी समस्या आपको आई हो, कितनी भी भारी समस्या आई हो, आपको चारों तरफ कोई रास्ता न दिखाई दिया हो, लेकिन आपने अपनी उस समस्या को इतनी चतुराई से टैकल किया होगा कि आने के 6 महीने के बाद में आपको पता भी नहीं चला होगा, आज की डेट में आपको याद भी नहीं होगा कि यस मेरे ऊपर कोई समस्या आई थी। लेकिन जरूरत होती है उस समय हमें पीस होकर के, काम होकर के, और उसके बाद में जो बोलते हैं ना, बोल्ड होकर के उसको फेस करना। जिंदगी में समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और एक बात आप नोट कर लें, गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर करके ना उठने वाला ही हमेशा हारता है, उठ करके खड़ा होने वाला कभी भी जिंदगी में नहीं हारता है। ये बात मेरी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब रही बात, हम बात करते हैं कल की, तो कल की डेट में जो लोगों ने जितना हो हल्ला मच रहा है, वो असर, जो जहां तक मेरा अनुमान है, वो असर नहीं दिखाई देगा। इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि आज का इन्वेस्टर जो मैच्योर हो चुका है, और आज के टाइम पर जितने लोगों से, मेरे जानने वालों से बात हुई है, खास करके जो मैंने बताया हुआ है, मेरे चंडीगढ़ के जो गुरु जी हैं उनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना, काफी उनका तजुर्बा है, उनका भी यही कहना है कि यार ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम पर जब हम लोग सारे के सारे लगे हुए हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, यस हकीकत ये है। अभी जांच का विषय है, जांच होगी तब देखी जाएगी। अभी जेपीसी से जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच होगी, या सेबी की कोई एनोमस बॉडी जांच करेगी, या उसके बाद में इंडिपेंडेंट कोई बॉडी जांच करेगी, अलग की बात होगी। ये हमारा आपका सरोकार नहीं है। हाँ, इस पर निगाह बनाए रखना जरूर हमारा एक होता है, क्योंकि एक जागरूक इन्वेस्टर बनना हमारी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे मैं बात करूं तो इसमें देखो, अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी पोर्ट में, अडानी गैस में, अडानी के जितने भी उनकी जो सीमेंट वगैरह है इनमें, प्लस इसकी जो सिस्टर कंपनियां हैं ना, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो शेयर्स का मैं बात बता दे रहा हूं कि इनका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वैसे हम लोग शेयर्स से, तो मैं वैसे भी सलाह देता हूं भैया मेरे शेयर्स से दूर रहो, क्योंकि शेयर्स के बारे में मेरा बहुत ही कट अनुभव मेरे रिश्तेदारों को लेकर के रहा है। सो भाई आई अवॉइड द शेयर्स, मैंने ऑलरेडी ही आप लोगों को बता दिया है। अब रही बात कि मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ मैं फंड का आपको बताता हूं कि जो कि जिनका एलोकेशन इन कंपनियों में ज्यादा है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। टाटा के कुछ फंड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, आईसीआईसीआई के फंड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, कोटक के फंड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, निपॉन के कुछ फंड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, और आपका क्वांट का जो फंड है उसके ऊपर फंड पड़ेगा। अडानी पावर में क्वांट का काफी सारा निवेश है तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैक्स कितना होगा आपका, उसमें एलोकेशन का पोर्शन कितना होगा, 4%, 5%, मैक्स टू मैक्स 8% से ज्यादा तो सेबी की गाइडलाइन है, किसी एक शेयर पर तो हो ही नहीं सकता है। आप देखिए 8-9% से ज्यादा किसी सेक्टर फंड में किसी एक उसका नहीं होता है, एक कंपनी का नहीं होता है। तो उसके बाद में इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा डरने की जरूरत होती तो मैं आपको कभी वो राय कभी भी नहीं देता कि जहां पर आपकी हार्ड अर्निंग मनी का दुरुपयोग होता या जहां से आप उसका लाभ नहीं कमा पाते। और जब तक आप सेल नहीं करोगे, रिडीम नहीं करोगे, तब तक आप नुकसान में होगे नहीं, आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो इशूज हैं, वो इशूज जो है ना, इनकी मैं बात करता हूं। जो
नाथन एंडरसन है, नाथन एंडरसन का काम यही है, वो केवल हमारी कंट्री में नहीं है, वो हर जगह पर यही है, उसका ताका झाकी का काम है। वो पहले वहां पर पोजीशन बना करके रखता है, उसके बाद में शार्ट में अपना खरीद करके रखता है और उसके बाद में वहां के शेयर्स को गिराता है, गिराने के बाद में उसको बेच करके वहां से निकल लेता है, निकलने के बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट अपना गेन कर लेता है। तो उस आदमी का जो है वो आपके एजेंडे के लिए बात नहीं कर रहा है, वो बात किस लिए कर रहा है, वो बात कर रहा है अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। अगर इन चीजों को हमने सोच लिया तो कल की डेट में हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। आई थिंक कि बहुत सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा मैच्योर हैं और मार्केट इसको बड़े ही मैच्योरिटी से कल की डेट में हैंडल करेगी। फिर भी देखते हैं अभी ये इसका बात, अब इसको पॉलिटिकल रंग कितना दिया जाता है, उसके बाद में उस लिहाज से ये कितना उठता है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि ऐसा कोई भी नहीं है, जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना वो लोग इन्वेस्टेड ना हो, ठीक है ना, वो लोग इन्वेस्टेड ना हो। आपको याद नहीं होगा लेकिन मेरे एक पिछले वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने राहुल गांधी के पोर्टफोलियो का जिक्र किया था, शशि थरूर के पोर्टफोलियो का जिक्र किया था। कल ये सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन इनका खुद का अडानी के कंपनियों में निवेश है। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर इनको ऐसा अंदेशा था तो उसके बाद में इन्होंने क्यों उसमें निवेश किया हुआ था। आप खुद सोचिए, इस बात को आप लोग खुद सोचिएगा। और रही बात की आपको, हमने बीजेपी के भी कई सारे नेताओं का आपको बताया था, उनका भी निवेश है, म्यूचुअल फंड के एएमसीज का भी निवेश है। तो अब आखिर में कंपनियां जाएंगी, अब भाई जिनको अगर खरीदना है तो जाएगा कहाँ पे, जहां पे देखेगा कि हाँ ऐसा ग्रोथ है, यहाँ पे अर्निंग है, वहां पर ही जाएगा ना। अब आएगा, बात कहां पर आ रही है, देखिए सेबी चीफ के हस्बैंड ने, धवल बूथ जी ने इस चीज को क्लियरिफाई किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी अपराधी हो, मैं अपराधी किसी को बोलने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन कोई भी अपराधी हो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता है जब तक उसके ऊपर आरोप न साबित हो जाए। और ये ऐसा संगीन आरोप है कि अगर उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये बात मान लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी पक्का हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि अभी उस बार की गवर्नमेंट नहीं है कि हाँ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, 300 से अबव की उनकी सीटें हैं, 300 200 से 240 पर आ गई हैं। और उसके बाद में बैसाखी की सरकार है, वहां पर काफी ज्यादा दबाव में सरकार भी है। इसी वजह से सेबी और सरकार दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब आरोप लगा है तो इसको अगर आप ये निराधार है तो ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आएगा, सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा, सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि ऑटोनॉमस संस्था है। तो इसलिए हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हमने इन सारी चीजों पर ब्रॉड रूप से डिस्कस कर दिया है। अब रही बात की कल देखते हैं, कल मार्केट को ओपन होने दीजिए, जैसा सिनेरियो होगा उस समय फिर आप लोगों को कॉल दिया, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल दिया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई भी नहीं होगा। और अभी हम चारों साइड के दबाव को झेल करके पिछले हफ्ते के पीछे के फ्राइडे से लेकर के और पिछले हफ्ते तक कितना दबाव हम लोग झेले हैं, तो उन चीजों को समझ सकते हैं। जब चौतरफा दबाव था, डोमेस्टिक सिनेरियो जो था वो तो था ही था, जापान का जो इशू था वो तो था ही था, अमेरिका का जो इशू था तो था ही था, मिडिल ईस्ट का जो इशू था वो तो था ही था। तो इतने सारे दबाव के झेलने के बाद में आज के टाइम पर अगर हम ये सोचें कि ये दबाव हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, नाथन एंडरसन अपने एम में कामयाब हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये तब मैं मानूंगा कि ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए, ये क्या बोलते हैं जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा दिन होगा कि जो कि हम चाह करके भी उसके लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट को नहीं बचा पा रहे हैं। इस समय हमें अपने सेंटीमेंट को बरकरार रखना है, इस समय हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में रहना है। मेरे एक भाई ने पक्का कमेंट किया था कि सर आप हर चीज को लाइटली लेते हो। देखो सर, लाइटली इसलिए हमने लेना है हर चीज को, क्योंकि नहीं तो अगर आप सीरियस वे में किसी चीज को लोगे तो आप यहाँ पर टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा रात दिन का हर दिन का दबाव का काम है। तो हमने दबाव तो लेना ही नहीं है। दबाव कैसे लेना है, जिंदगी हमारी है, जिंदगी को हमने अपने तरीके से जीना है। सो भाई इसीलिए हमने आपको सवेरे स्प्राउट के साथ, गुड़ के साथ हर चीज हमने दिखा दिया था। भाई मेरे नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बाकायदा हमने काम किया है।
कल हम अपने मंदिर में रुद्राभिषेक भी करवा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर, हालांकि इसके लिए नहीं करवा रहे हैं, हम ऊपर वाले से करवा रहे हैं, सावन का महीना है तो इसलिए हमने दबाव नहीं लेना है। हमने दबाव, जिंदगी में अगर हमने दबाव ले लिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हुए हैं, इसीलिए हमें अपने सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, हम उन चीजों को सोचेंगे। अब नाथन एंडरसन जैसा आदमी अगर हमें ऐसा करके दबाव में हर बार दबाव में डाल देगा, कोई ना कोई सगुफा छोड़ करके, ठीक है तूने अपना काम कर दिया, हमारी एजेंसी अपना काम करेंगी, हमारे पास भी सिस्टम है, ठीक है भाई देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको काफी सारा मोटिवेशन मिला होगा, जानकारी मिली होगी। अगर मिलती है तो यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।